इसकी प्रतीक्षा हो रही थी कि यह समय कैसे आए। उसके लिए हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत त्याग और तपस्या भी किया, कठोर से कठोर साधनाएं किया। इस समय को लाने के लिए स्वयं सत्य पुरुष को इस मृतलोक में आना पड़ा। स्वयं निरंजन भगवान को इस मृतलोक में आना पड़ा। किस लिए और क्यों? ये एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज का दिन इस मृतलोक का वो ऐतिहासिक दिन है जिसके बारे में जितना भी इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में वर्णन किया जाए उतना ही कम है। 7000 वर्षों से इसकी प्रतीक्षा हमारे संत महात्मा, ऋषि मुनि, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं सत्पुरुष और तमाम ऐसी दैवी शक्तियां प्रतीक्षा कर रही थी। जिस कार्य को आप सबों ने मिलकर के पूरा किया है, वह कार्य कोई नहीं कर पाया। सतयुग में, यह सतयुग के पहले जब ये पृथ्वी बनी, आकाश बना, चंद्रमा और तारे बने, नदी नाले बने, 84 लाख योनियां बनी और ये सब इस मृतलोक में अवतरित हुए। और उसके बाद जब ये क्रम आगे बढ़ने के बाद इस मृतलोक की व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, कैसे इस मृतलोक में कभी पाप ना हो, हमेशा पुण्य रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास जिसने ये सब कुछ बनाया, वो भी इस प्रयास में रहा कि अब ये तो सब कुछ बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसका सुधार कैसे किया जाए, कैसे ये व्यवस्था इस मृतलोक की गड़बड़ाने न पाए। संत महात्माओं को भेजा गया, ऋषि मुनियों को भेजा गया, देवी देवताओं को भेजा गया, तमाम ऐसी शक्तियों को इस मृतलोक में उतार दिया गया। लेकिन जब तक वो इस मृतलोक में रहे उस समय तक सुधार रहा। उसके बाद फिर अव्यवस्था धीरे धीरे करके फैलती चली गई। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस तरह से ये क्रम चलता रहा। जो कार्य सतयुग में या उसके पहले भगवान निरंजन ने, मनु शत्रुपा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, उन तमाम दैवी शक्तियां नहीं कर पाई, वह कार्य एक ऐतिहासिक बनकर के रह गया। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कई ऐसे अवतार हुए जो इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगे रहे। लेकिन मृतलोक की व्यवस्था में अमन चैन जब तक रहे तब तक कायम रहा और उसके बाद धीरे धीरे फिर गड़बड़ हो गया। इसके लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने और स्वयं सत्पुरुष ने विचार करना शुरू किया कि इसके लिए क्या किया जाए। जब यहां पर यह पृथ्वी बनी और इसे एक देवपुरी के रूप में इस स्थान की पवित्रता को तैयार किया गया, जैसे हम आप सब इस जंगल को साफ करके इसे तैयार किए
उसी तरीके से इस मृतलोक की जब ये पृथ्वी पर यहां निमिषा की इस पावन धरा पर यहां पर ऐसी शक्तियों की उत्पत्ति की जाए जिससे कि कभी भी इस मृतलोक में अव्यवस्था न फैलने पाए। ये इसीलिए पवित्र भूमि मानी गई है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज का ये दिन ऐतिहासिक इसलिए बन गया कि सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में, तमाम पहाड़ों पर, गुफाओं में, इस पृथ्वी के अंदर 3 लाख सद्गुरुओं के द्वारा बैठ करके साधना करना और साधना के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात रही है। लेकिन जब ये और इस तिथि की प्रतीक्षा क्यों हो रही थी? ये इसलिए हो रही थी कि ऐसे तिथि में, ऐसे लग्न में जिसको लाने के लिए सभी संत महात्माओं ने, सभी ऋषियों मुनियों ने हर संभव, हर समय प्रयास किया है। आज हम आप सब उनके ऋणी हैं कि जो ऐसी तिथि और ऐसा समय लेकर के आए हैं। सूर्य और पृथ्वी का, सूर्य और पृथ्वी का एक सीध में कुछ समय के लिए होना और उसमें से एक शक्ति की उत्पत्ति होना और उस शक्ति के माध्यम से इस मृतलोक की व्यवस्था में अमन चैन ले आना और इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधार देना, यह वो शुभ लग्न थी, ये वो घड़ी थी जिस घड़ी में आपने इस युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा को लगाया है। संसार में ध्वजाएं तमाम लगाई जाती हैं, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी मत, सभी मतांतर लगाते हैं, लेकिन लक्ष्य और संकल्प सब नहीं लेते हैं। ये आपका लक्ष्य, आपका संकल्प, ये क्या है? ये युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ का ये संकल्प है। और दूसरा संकल्प है 3000 वर्ष के लिए इस मृतलोक में सतयुग राज्य की स्थापना करना, यह संकल्प है। और तीसरा संकल्प है 2 लाख वर्ष तक इस मृतलोक में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं आने पाए, उसके लिए ऐसी व्यवस्था करने का संकल्प, जिसको आज हमारे मनीषियों ने, अपने गुरुदेव ने भी, वो तो पहले से ले रखे थे, लेकिन आज सिद्धाश्रम की पावन उस धर्मस्थली पर बैठ करके हजारों हजारों संत महात्माओं के सानिध्य में उन्होंने पुनः उस संकल्प को दोहराया। और आज हम आप सब भी इस धर्म ध्वजा के नीचे खड़े होकर के इस संकल्प को दोहराया है और इस संकल्प को लिया है। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने असुरों का संहार करने का संकल्प लिया था, उसी तरह से आज इस मृतलोक में ये इतना बड़ा संकल्प लिया गया है।